जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं टेनरीफ में हूँ, अभी 10:15 बज रहे हैं और आज देखिए ये कितना डल है अटलांटिक ओशन और यहाँ पर कोई प्रॉबेबली स्टॉर्म एक्सपेक्टेड है। और वो जो आपको सामने एक पहाड़ नज़र आ रहा है टाइडी, जिसके सर के ऊपर टॉप पे आपको एक वाइट बादलों की तह नज़र आ रही है। ये यूरोप का सबसे बड़ा वोल्केनो है और यहाँ के लोग कहते हैं कि जब टाइडी टोपी पहन लेता है, ये इसने टोपी पहनी हुई है अभी, तो होता है ना लोगों के पुराना कोई विजडम होता है, तो आइलैंड के लोग कहते हैं कि जब टाइडी टोपी पहन लेता है तो बहुत बड़ा कोई स्टॉर्म आना होता है, तूफ़ान आना होता है। तो आज देखें ये मौसम जो है ये बहुत बहुत ब्राइट धूप होती है इस वक्त, लेकिन ये बदल गया हुआ है सारा का सारा। अच्छा, ये जो आइलैंड्स है ना ये होते ही नहीं हैं ठंडे। ये जो वेदर चेंज है ना, ये जो हम इंसानों ने कर छोड़ा है, ये देखें बादल कैसे हैं ना, तो घने बादल मैंने नहीं यहाँ पे पहले कभी देखे। और यहाँ के लोगों से मैं बात कर रही थी, वो कह रहे थे हमने तो कभी जैकेट्स भी नहीं पहनी है, हमें जैकेट्स पहननी पड़ गई हैं और बहुत सर्दी है यहाँ पर। तो ये सारा कुछ जो हो गया है ना, ये हम लोगों ने ही कर दिया है, हम इंसानों ने कर दिया है। ये जो आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ये इन्वायरमेंट क्या है? ये हमने इंसानों ने बिगाड़ दी है ना इन्वायरमेंट। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये हम लोगों ने कर छोड़ी है। जब आप कार्बन एमिशन किसको कहते हैं? कार्बन एमिशन इसको कहते हैं कि जब आपकी फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वहाँ से जो धुआं निकलता है वो जाके जो ज़मीन की प्रोटेक्टिव लेयर है उसको भी डिस्टर्ब करता है, जिसको आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत भी बोल रही हूँ, जो मेरी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, क्योंकि एनवायरनमेंट को मैंने पाकिस्तान में एक 7th पिलर डिक्लेयर किया हुआ है। तो वो जो धुआं है वो जाके तो उसमें एक सुराख करता है उस प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर। उस प्रोटेक्टिव लेयर में सुराख करने से की वजह से सूरज की रोशनी जो है वो उसका इफ़ेक्ट ज़मीन पे ज़्यादा होता है, समुंदरों पे ज़्यादा होता है। और समुंदर ज़मीन का तकरीबन 73% है और हमारा मौसम कंट्रोल कर रहे हैं ये। हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव आयंस जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो समुंदर देते हैं। मैं कहीं पे सुन रही थी कि समंदर का अल्लाह ताला ने कुरान में 44 टाइम्स ज़िक्र किया है और ज़मीन का शायद कोई 23 टाइम्स ज़िक्र है। तो इसका मतलब है समुंदर कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमने समुंदर भी गंदे कर दिए, उसमें न्यूक्लियर वेस्ट और प्लास्टिक और पता नहीं क्या क्या डाल के, और हमने समुंदर को गंदा करके अपनी बाहर के एनवायरनमेंट को भी गंदा कर दिया। तो ऐसे ऐसे तूफ़ान और ऐसी ऐसी चीज़ें आने लगी हैं जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। तो इसमें बस हमें ज़िम्मेदारी लेनी है। ये ज़मीन जिसको हम होम कहते हैं, ये ज़मीन हमारा घर है। तो हमें इतना खुदगर्ज़ नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपना पेट भरें और अपने बारे में सोचें, और ना भी कुछ कर सकें तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना। हमारी तो यही कैपेसिटी है ना। हम तो नहीं एनवायरमेंटलिस्ट हैं कि हम जाके ग्लोबल फ़ैसले कर सकें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस ज़मीन की हिफाजत करें हम लोगों से, जो हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम जो हैं वो एटलीस्ट हम दुआ तो कर सकते हैं ना। जब हम दुआ ही करेंगे तो अल्लाह का निज़ाम जो है वो एक्टिवेट होगा। दुआ में तो बड़ी ताकत है, हम और क्या कर सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा समुंदर के किनारे बना हुआ छोटा सा शहर, छोटा सा इलाका है, टाउन है, और बिल्कुल ही समंदर के साथ है। मैं काफ़ी इस वक्त ऊंचाई पे हूँ और अब अल्लाह ना करे कि कोई अगर बुरा किस्म का कोई स्टॉर्म आएगा तो ये जो तमाम घर हैं ये ज़्यादा अफेक्ट होंगे। हम नहीं जानते क्या चीज़ कहाँ कितनी अफेक्ट होगी, लेकिन इसके इफ़ेक्ट होने के ज़ाहिर ज़्यादा चांसेस हैं ना। आप समुंदर को देखें कि सिर्फ आप समुंदर को देखें, उसकी लहरों को देखें, आपको एक सुकून मिलेगा।
किस तरह ये मैं तो उसका सांस लेना ही कहती हूँ, किस तरह ये सांस लेता है और क्या इसका अपना एक सिस्टम है जो कि ज़ाहिर है ज़मीन से कहीं ज़्यादा है। ज़मीन तो तकरीबन आई थिंक कोई 27% है और 73% समंदर है, तो ज़्यादा बड़ा निज़ाम तो वहाँ पे चल रहा है ना। देखें इसकी सतह के ऊपर किस तरह की रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों पे हमें ना गौर व फ़िक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में कि गौर व फ़िक्र किया करो। अब आप देखिए इतने शेड्स बना रहा है समुंदर। अब नीचे क्या है जिसकी वजह से शेड बन रहा है हम नहीं जानते। अभी देखिए इस कदर डिफरेंट इसके ऊपर शेड्स और पैटर्न्स बने हुए हैं। मैं चूँकि ऊपर से काफ़ी देख रही हूँ तो मुझे ये सारा नज़र आ रहा है। ये अटलांटिक ओशन को आप देखें किस तरह से ग्रे है, ब्लू नहीं है आज। ज़ाहिर है बादल ऊपर ग्रे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर देखें कैसे इसने पैटर्न बनाए हुए हैं। बड़ी तेज़ हवा चल रही है, पता नहीं आपको हवा की आवाज़ नहीं आ रही होगी। वो दूर एक और टाउन है, काफ़ी मशहूर साइस आइलैंड का टाउन है, और वो पीछे आपको टाइडी माउंटेन नज़र आ रहा है। और टाइडी की देखें सर पे आज वाकई टोपी है। ये तो नहीं मुझे पता कि क्या होगा, लेकिन आप सीन देखें कितना खूबसूरत सीन है। टाइडी जो है वो बनाता है बादल, और टाइडी की जो दूसरी तरफ है ना, जो अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट जो जगह है वहाँ पे इसने जब आज से पता नहीं कितने साल पहले वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो सारा जो लावा है ना वो दूसरी साइड पे जमा हुआ है। वो जगह मैंने देखी थी जाके, और इस साइड पे समुंदर की हवा टकराती है और ये बनाता है एक सी ऑफ क्लाउड बनाता है ना। तो टाइडी का बड़ा काम है कि ये हमें बादल बना के देता है, और फिर यहाँ से बादल दुनिया के मुख्तलिफ, जैसे वो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हवा फिर उसको उठा के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जाती है। वो पहाड़ के नीचे आपको मुख्तलिफ जगहों पे फैला हुआ टाउन नज़र आ रहा है। नेचर के पास जाके बैठना, नेचर से इंटरेक्ट करना, नेचर को अप्रिशिएट करना हमें सेहत देता है, क्योंकि हम जिससे सफ़र करते हैं, कौन सी बीमारी से, नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर NDD से सफ़र करते हैं। ये देखें तूफ़ान जो है ना वो ज़रा शिद्दत इख्तियार कर गया है। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी जो रॉक्स के अंदर से आ रही हैं, टिपिकल जो आप लोग हॉरर मूवीज़ में नहीं आवाज़ें सुनते, ये रॉक्स के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। बहुत ही रेस्टलेस है ये देखें, लेकिन क्या सीन बना है इस पर। ये है कुदरत, और ये है कुदरत की ताकत की ज़ात हमें दिखाती है कि हम कितने हेल्पलेस हो जाते हैं इस वक्त। ये देखें कितना खौफनाक तूफ़ान है इस वक्त, कि वो ओशन सब का सब जो है ये सब बादल में छुप गया हुआ है, कुछ नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। आपको आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी। तूफान जो है ना अपनी पूरी जोर शोर के साथ जारी है। इस वक्त यहाँ पे सुबह का टाइम है, और देखिए चांद का खूबसूरत अक्स पड़ रहा है। ये सूरज फजर का टाइम है यहाँ पे। ये आप ना इस तूफ़ान की डिफरेंट स्टेजेस आपको मैं दिखा रही हूँ साथ साथ। ये सुबह के टाइम है अभी, लेकिन आप देखें किस कदर एग्रेसिव मौसम हुआ है ना।
ऐसे लग रहा है जैसे ओशन स्वेल कर गया है आज।